मुझसे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं है, और दुख भरने वाला आपसे बढ़कर अपने दुख अपने परमेश्वर को बता, दुनिया को बताओगे ये बढ़ेगा। राजा दशरथ ने अपने दुख सुनाया और गुरुदेव कृपा कर एक प्रकार और चार लोग लाइन पर एक यज्ञ की रक्षा के लिए मित्र मां और चार लक्ष्मी बहू देते अपने प्रभु को, अपने गुरु को अपने दुख बताओ, अपने भगवान से अपने दुख बताओ। हमें क्या काम नाशी, हमें भगवान असलोकर को बही जाने संत चले ऊपर लोग भुकाने दे, असलोकर को बही जाने। दुनिया का काम है कहना, दुनिया की अपनी मस्ती, संत की अपनी मस्ती। दुनिया की नजर में संत पागल, संत की नजर में दुनिया पागल। जिन्हें पागल कहते थे आज उनके दर्शन करने लोग वृंदावन जाते हैं पागल बाबा। जिन्हें सागर से माना जाता था आज हरिराम बाबा की जय कहता है। एक जमाना था जब जिनकी महिमा संसारिक ऋषि नहीं कह सकते थे। एक संत जो जात से भी ऊंचे नहीं थे, हरिराम बाबा धोनी वाले। देखो दर्शन मान से शिष्य हो गए। दुनिया में मां नर्मदा ही ऐसी पवित्र मां है जिसकी परिक्रमा हो। 3 साल 3 महीना 13 दिन केवल मां के सहारे इतनी बड़ी परिक्रमा करने लोग घर से बिना किसी संपत्ति के निकल जाते हैं। और मां ही रक्षा करती है, मां ही पोषण करती है। आप बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता। पर नर्मदा परिक्रमा में साधु संत भला मां को क्या दे सकते, चल पड़े मां के भरोसे। और देखो जंगल में भी मां उनका पालन कर देती है। सिद्धि दाती जो सिद्धि प्राप्त करना है तो मां नर्मदा के तट पर पड़ेगी। संसार में कोई ऐसा धाम जिसकी परिक्रमा 3 साल के समय हो बिना किसी संस्था के सहयोग के। अमरनाथ श्राइन बोर्ड, बद्रीनाथ श्राइन बोर्ड, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, मानसरोवर श्राइन बोर्ड, परंतु बिना किसी सरकार की सहायता के संत निकल जाते हैं। मूढ़ होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गए। जो घर से 7 कदम नहीं चल पाते वो मां नर्मदा की परिक्रमा करते, गोवर्धन की परिक्रमा करते। ये यात्रा किसी के द्वारा नहीं बल्कि हृदय में स्वयं मां की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। इससे बढ़कर मां की महिमा और क्या हो सकती है कि दुनिया में कोई स्थान जहां लाखों लोग बिना काम किए 3 वर्ष 3 माह 13 दिन अपना परिवार पेट पाले बिना कोई मजदूरी किए। 3 वर्ष रोटी कपड़ा मकान की चिंता के बगैर केवल चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मां नर्मदा ही वो श्रेष्ठ नदी है। आज तक ऐसा कोई नर्मदा वासी नहीं मिला जिसने सच्चे भाव से मां की परिक्रमा की और उसे रास्ते में कोई कष्ट हुआ।
45 किलोमीटर के समुद्र को छोटी सी नाव में भगवान भरोसे जो पार लग जाते हैं, हिलोर मच रही है, पर आज तक कभी दुर्घटना होती नहीं। चारों ओर अथाह जल ही जल, अनुभव से वो नाव चलती है। समुद्र का पानी बढ़ता है तब नाव आगे बढ़ती है। मां ने सबको पार लगाया है, क्योंकि नर्मदा का अर्थ ही है नर, यानी आनंद देने वाली। दाया दाया माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मां धरातल में प्रकट हुई। बोलो नर्मदा मैया की जय। भगवान ने कहा है कि महीनों में मुझे माघ बड़ा प्रिय। उत्तरायण सूर्य जब होते हैं तो प्रयागराज नर्मदा तट की ऐसी महिमा हो जाती है कि 33 करोड़ देवता यहाँ पर। इसी माघ के महीने में पंचमी को मां सरस्वती गुप्त नवरात्र में गुप्त रूप में प्रकट हुई। और सप्तमी के दिन अभिजीत योग में, जिस योग में श्री राम जी का जन्म हुआ, मां नर्मदा धरातल में आई दिन के 12 बजे के लगभग, अश्वनी नक्षत्र यानी मेष राशि का चंद्रमा में मां नर्मदा आई और मेष राशि के सूर्य में राम जी आए। कितनी समानता। राम का अर्थ भी है आनंद देने वाला और नर्मदा का अर्थ भी है आनंद देने वाला। आनंद कभी आनंद को बिछोड़ नहीं करता, इसलिए इतिहास गवाह है कि भगवान राम ने सभी नदियों को पार किया। अगर किसी को पार नहीं किया तो केवल मां नर्मदा को, क्योंकि नर्मदा को तो कोई पार ही नहीं पा सकता था। अयोध्या से आए, मैहर के रास्ते होते हुए चित्रकूट से, फिर भगवान यहां से गए जवालीपुरम, पुनः रामपायली रामटेक में विश्राम किया चढ़ा और वहां से फिर दंडकारण्य की ओर निकल गए छत्तीसगढ़। और वहां से फिर भगवान नासिक में, जहां नासिका यानी सूर्पणखा की नाक, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है राजिम। राजिम में राजीव लोचन भगवान का मंदिर है। यहीं पर एक स्थान है शिवरी नारायण, अमरकंटक से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर। इसी शिवरी नारायण नाम के दक्षिण तट में आज भी जो वृक्ष के पत्ते हैं दोने के समान। हमें बड़ा आश्चर्य होता था जब हम बिलासपुर से महानदी किनारे शबरी नारायण गए, जहाँ सबरी माता का मंदिर है, तो हमने देखा कि वो वृक्ष के पत्ते जो हैं वो वास्तव में दोने के जैसे दिखाई देते, जबकि उसी प्रजाति के अन्य वृक्ष के पत्तों में वो बात नहीं। मां नर्मदा की श्रेष्ठता क्या कहूं, साक्षात पद्म पुराण में व्यास जी कह रहे हैं, पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती धामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। देखो गंगा पवित्र है, परंतु कनखले यानी हरिद्वार में सबसे ज्यादा पवित्र है। और कोई छोटे मोटे गांव में गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, तीर्थों में ही मिलता। गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो गंगा केवल कनखल हरिद्वार में विशेष पुण्यदायिनी है, सरस्वती कुरुक्षेत्र में पुण्य देती है। कुरुक्षेत्र सरस्वती की भूमि है, ज्ञान की भूमि होने से भगवान ने गीता का ज्ञान यहीं पर दिया। किसे दिया? अर्जुन। भगवान ने मुझे अपनी बांसुरी बनाया और आप यजमान को अर्जुन बनाकर इस कथा का ज्ञान संसार को प्रकट किया। इसलिए कथा व्यास को भगवान स्वरूप बैठना चाहिए भगवत भाव से, और श्रोता को अर्जुन बनकर।
श्रोता को माध्यम बनाकर आज बालाघाट नगरी में भोलेनाथ ने मां नर्मदा का प्रचार करना। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो हम कहाँ चल रहे थे? पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा कनखल में सबसे पवित्र है, सरस्वती कुरुक्षेत्र में सबसे पवित्र है। परंतु मां नर्मदा चाहे छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, झुर्गी व्यवहारी, सर्वत्र वही पुण्य देती है जो ओंकारेश्वर में देती है, जो रेवाड़ी संगम में देती है, जो अमरकंटक में देती है। नर्मदा सर्वत्र। संसार में सबसे ज्यादा तीर्थ भी मां नर्मदा के तट पर है। मां नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से समुद्र पर्यंत तक, खाड़ी तक 10 करोड़ तीर्थ। भगवान विष्णु ने इसे मृत्यु लोक की बैतरणी कहा। नरस्य मदांध कारणम हरणम सात नर्मदा। नर के मद को, अहंकार को, दोष को दूर करती है। भगवान ब्रह्मा ने संसार की पाप नाशिनी कहकर मां की स्तुति की है। स्कंद पुराण ही नर्मदा पुराण है। लोग कहते हैं नर्मदा पुराण होती नहीं, पर स्कंद पुराण देवाखंड ही नर्मदा पुराण है। और अगर नर्मदा पुराण होती नहीं है तो फिर ये सत्यनारायण की कथा भी झूठी है। क्यों? क्योंकि नर्मदा पुराण का आखिरी अध्याय ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसलिए हर अध्याय में ब्राह्मण क्या कहता है? श्री स्कंद पुराण अंतर्गते रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो पंचमो अध्याय संपूर्ण। स्कंद पुराण में मां की महिमा के संदर्भ में कहा गया है, विहाय रेवां सुर सिंधु सेव्यतां तत्तीर संतम चा हरिम हरम चा उन्मत्त भाव विनष्टमन्यं त्वाया शिवे मूल दिवांतराणि। कार्तिकेय जी कह रहे हैं अपने 6 मुख से, अरे मूर्ख, जिस धाम मां नर्मदा को साक्षात पितामह ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और मेरे पिता महादेव यजन करते हैं, अपने से दूर नहीं करते, उस रेवा तट को छोड़कर तू कहीं और कैसे प्रसन्न रह सकता है? पद्म पुराण की कथा के द्वारा हम बताते हैं कि आखिर मां नर्मदा श्रेष्ठ क्यों है। एक भीलनी है, उसका पति बड़ा ही कुरूप भयंकर दिखता है। एक दिन वह भूखा प्यासा भटकता हुआ अनायास ही मां नर्मदा के तट में पहुंचा, जिसे कहा गया है नर्मदापुरम, होशंगाबाद। आज भी भीलट देव करके जब हम हरदा जाते हैं, खंडवा हरदा के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जहां पर बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा कथाएं हुई। भीलट देव ये स्थान का नाम है, आप कभी जाकर देखिए। आशापुर, खंडवा, छनेरा, टिमरनी, इनके बीच में वो होशंगाबाद के पास में स्थान है भीलट देव का मंदिर। अचानक कुछ शिकार ने मिला, भटकते भटकते मां नर्मदा के तट पर पहुंचा, जिसे आज नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम नर्मदापुरम ही था, फिर मुगलों ने उसका नाम बदलकर होशंगाबाद। वहां जाकर सोचता है कि थक गया, अतः इस नदी का जल पीकर प्यास बुझा लिया, और अनजाने में उसने मां नर्मदा का जल पी लिया। मां नर्मदा के जल को पीने में उसे बड़ी तृप्ति मिली। उसने सोचा चलो डुबकी लगा ली। उसने स्नान किया।
यहाँ पर मां नर्मदा और तवा का संगम, उसके सारे संगम में पुण्य काल में स्नान करने से पाप नष्ट हो गए और देखते ही देखते वह सुंदर पुरुष में बदल गए। आज उसे कोई शिकार नहीं मिला, इस बात से वो अनभिज्ञ है कि मैं सुंदर युवक में बदल गया। घर आया और आज दरवाजे से अपनी पत्नी को पुकारने लगा, परंतु अपने पति के बदले हुए रूप को उसकी पत्नी पहचान नहीं पा रही। तब उसने कहा कि डरो मत प्रिय, तुम मुझे पहचानती क्यों नहीं हो? उसे जल में उसकी परछाई दिखाई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सुंदर। मैं तुम्हारा पति हूं देवी, मुझ पर विश्वास करो। वीरनी ने आश्चर्य से पूछा, परंतु मेरे पति तो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, लाल लाल डरावनी आंखों वाले, चंडाल जैसे कर्म करने वाले, परंतु तुम तो उनके विपरीत बड़े सुंदर हो। ये कैसे हो सकता? व्याध बोला, देवी मुझे भी इस बात का कोई रहस्य नहीं मालूम। हो सकता है कि जिस पर मां नर्मदा कृपा करता उसके लिए भला क्या समझा। मैंने उसी पवित्र संगम में जलपान किया, शायद यह उसी का फल है, मैंने कभी सुना है। पत्नी बोली, तो चलो मुझे दिखाओ वो स्थान कहाँ, तभी मैं आप पर विश्वास करूंगी, तभी भोजन मिलेगा। शीघ्र ही वह दोनों पति पत्नी उस महादेवा के संगम में गए, स्नान किया और देखते ही देखते आज इस पापी देह को, चंडाल की योनि को छोड़कर दिव्य विमान में बैठकर शिवलोक हो गए। ये सारी घटना वहां पर 4 काले हंस देख रहे हैं और 4 भयंकर दिखने वाली काली स्त्रियां। उन्होंने भी सोचा कि देखो, इस तट पर स्नान करने से ये बुरी योनि से छूटकर शिवलोक को चलेगा विमान में बैठकर। तो वह 4 भयंकर स्त्रियां भी वहां पर सोची कि हम भी स्नान करेंगे, और 4 काले हंस में भी उन्होंने भी वहां पर स्नान किया। स्नान करते हुए चारों काले हंस श्वेत वर्ण के हो गए और 4 कुरूप स्त्रियां वहीं पर नष्ट हो गई। अब देखो, यह सब घटना वहां बैठा 5वां हंस देख रहा। इस हंस का नाम है समुज्ज्वल। उसके मन में अशांति हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 काले हंस श्वेत हो जाएं और 4 भयंकर स्त्रियां नष्ट हो जाएं। उसने अपने पिता कुंजल को ये सारी घटना बताई और पूछा, पिताजी इसका क्या रहस्य हो सकता है? हंस का अर्थ होता है ज्ञान। जब हम सांस लेते हैं तो क्या बोलते हैं? सांस छोड़ते समय हम, लेते समय सा, हम सह, यानी सो अहम, मुझ में ही परमेश्वर, बाहर क्यों ढूंढते हो? ये जीव अनजाने में ही एक जाप करता रहता है। लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। जिस दिन भगवान को नहीं मानोगे तुम दुनिया में 1 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि देव धनुज नर नाद मनोज सभी भगवान का नाम जपते हैं, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों ना हो। अनजाने में जो हम सांस लेते हैं तो सा शब्द निकलता है और छोड़ते हैं तो हा। इसका अर्थ होता है हंस, और हंस का अर्थ होता है शो अहम, मुझ में ही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म सांस के द्वारा जाप कर रहा है। जिस दिन उसने जाप करना बंद कर दिया, ये शरीर बोलने वाला है। इसको कहते हैं अजपा जप, अनजाने में किया हुआ जप। तो जब भी प्रातः काल उठे, भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु कल जो आपने जाप कराया अनजाने में, जो हमारी सांसें चली, इसका फल मैं आपको देता हूँ। कृपा करो कि ये जाप ऐसे ही चलता रहे। सांसों का क्या भरोसा,
सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है दो दिनों का, जीवन है दो दिनों का, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है दो दिनों का, जीवन में दो दिनों का, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। बोले काशी जय देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं भैया। ब्रह्मा जी कहते हमारा ही ठिकाना नहीं है तो तुम्हारी क्या गारंटी है। इसलिए हर समय जाप करो, ये सांस ही जाप है। धन्यवाद तो भगवान अनजाने में जाप कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कल्याण हो। इसे मनुष्य अवतार दिया, इसे अगर 84 लाख योनि में भेजा है तो इसका कल्याण करना भी मेरा फर्ज है। आज चारों काले हंसों को श्वेत देखकर समुद्र जल को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने पिता कुंजल को सारी घटना बताई कि पिता जी इसका क्या कारण होता है। पिता कहते हैं बेटा मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं। पंजाब जिसे 5 नदियों की भूमि कहा गया है, यही पांचाल है, यहाँ की पांचाली। यहाँ विदुर नाम के एक क्षत्रिय राजा थे। एक बार गलती से उनसे ब्राह्मण की हत्या हो गई। उस पाप से छूटने के लिए उन्होंने चारों तीर्थों प्रयागराज, पुष्कर जहां ब्रह्मा जी का मंदिर, काशी और आदि तीर्थ, कांची, बद्रीनाथ आदि तीर्थ सतयुग का धाम, इन 4 तीर्थों में स्नान किया। प्रयाग, पुष्कर, काशी और आदि तीर्थ में जाकर, हरिद्वार में जाकर स्नान किया, तब जाकर पाप से मुक्त हुए। परंतु उनके पाप से बेचारों तीर्थ कलंकित हो गए। ब्रह्म हत्या जो थी उनकी महिमा समाप्त होने लगी। वे चारों तीर्थ पाप से काले हो गए और अपने पाप को छुड़ाने के लिए वे चारों तीर्थ ही हंस बनकर मां नर्मदा के तट पर आए और मां नर्मदा के स्नान करने से अपना पाप धोकर चले गए। पिताजी वो चारों कुरूप स्त्रियां कौन है जो डुबकी लगाते ही नष्ट हो गई? वो तो हंस के पीछे पीछे आई हुई
थी उनको छोड़ नहीं रही थी। और ऐसा कैसे हुआ कि हंस चले गए? काले से सफेद होकर वो स्त्रियां वही नष्ट हो गई। पिता ने बोला वो चारों स्त्रियां ही ब्रह्म हत्या थी। नर्मदा में डुबकी लगाने से वो सब नष्ट हो गए। उनकी पाप रूपी ब्रह्म हत्या चारों स्त्रियां नष्ट हो गई। इसलिए तो मां नर्मदा को मोक्ष दायिनी। मां नर्मदा के क्षेत्र में कभी अकाल नहीं, ना ही कोई उठता तो भूखा है पर सोता था। तभी तो कहते हैं नीर शीर सुचि गंभीर नर्मदा की ये धारा, धीरे धीरे बहे शमीर हरती है दुख सारा। जल में प्रस्तर अविचल छल छल ध्वनि निश्चल, मीन मकर क्रीड़ा स्थल ढूंढते किनारा। जलचर थलचर नभचर पानी सबका सहचर, केवट धीमर अनुचर जीविका सहारा। परिक्रामक झुंड मुंड धारित त्रिपुंड मुंड, भिन्न बहु प्रभात कुंड त्रिविधता विहारा। आज मां की महिमा को जानकर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का हृदय पुलकित है। कैसे मां की वंदना करूं, कैसे मां की अर्चना करूं। भवानी शारदे मैया तुम्हें कैसे मनाऊं। 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 खड़ी के तन पे तुझे कब से बुलाऊं मैं। खड़ी अगर तुझे चढ़ाती हूँ तो भवरे का झूठा है। अगर तुझे चढ़ाती हूँ तो भवरे का झूठा है। तो भवरे का झूठा। अगर चंदन चढ़ाती हूँ तो सरती का झूठा है। अगर चंदन चढ़ाती हूँ तो सरती का झूठा है। अगर दूध चढ़ाऊं तो वो छेड़े का झूठा है। अगर दूध चढ़ाऊं तो वो छेड़े का झूठा है। वो छेड़े का झूठा। इसलिए स्वीकारो आपके प्रश्नों तुम्हें भक्ति पुकारे। भवानी शारदे मैया तुम्हें कैसे मनाऊं। भवानी शारदे मैया तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। जगत की कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैं आपको अर्पण करूं। जल जो चढ़ाऊं नाथ तापो कच्छ मच्छ पिए। दूध जो चढ़ाऊंगा तो बछड़ों को चुराऊं। चंदन जो चढ़ाऊं तो दूंगा तो भुजंग लाऊं। सांप जूठा कर देता। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत बने। बिल्व पत्र चढ़ाऊं वो तो वृक्ष को उजाड़े। हमने वृक्ष से छीन कर लाया, हमारा अधिकार नहीं।
धूप जो लगाऊं तो अग्नि को आहारूं, अग्नि भगवान का जूठा। फूल जो चढ़ाऊं तो आपको भवरा है सूंघ जा, जब तक भौरे नहीं सूंघेंगे फूल भी नहीं खिलेंगे। ऐसे तो जगत में सब कुछ अशुद्ध हो, तब तो माँ जगदम्बा तुम्हें खाली नमस्कार है। हे माँ, हम आत्मसमर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लाना। अगर भगवान को चढ़ाने के लिए कलयुग में सबसे पवित्र कोई चीज है तो वो है केवल तुलसी पत्र। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्ति अपने। पत्रम पुष्पम फलम क्या? कितने फूल चढ़ाओ, कितने तुलसी दल चढ़ाओ, कितने मन का लड्डू चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम। प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक, एक तुलसी दल भी मुझे अर्पण करते प्रेम से। शिव जी कहते हैं बिल्व पत्र एक शमी पत्र, मुझसे प्रेम पूर्वक है। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग दुर्घर पर। भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि देखो दुर्योधन, दो ही परिस्थिति में जीव भोजन करता है किसी से। पहला, जब खाने वाले को भूख लगे तो मुझे भूख नहीं, और दूसरा, जब खिलाने वाले के मन में खाने वाले के प्रति प्रेम हो। तो ना तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है, तुम तो समाज को दिखाना चाहते हो। भगवान विदुरानी के यहाँ छिलके में प्रसन्न हो, सोने का सिंहासन छोड़कर भगवान उल्टे पट्टे में प्रसन्न हो। पंढरपुर में संत नामदेव अपनी माता पिता के परम भक्त मां छोड़कर चले गए, पिता ही सहारा। कभी भगवान का पूजन न करते, मंदिर न जाते, घर में ही भगवान को प्रकट करते। हे प्रभु, आप तो पत्थर में हो, जिस पिता ने जिस मां ने मुझे जन्म दिया वो साक्षात वहां गए। इस मूर्ख को छोड़कर वहां जाता हूं जो मेरा पालन करते हैं। हे प्रभु, आप मेरे घर चले आओ। पिता के पांव दबाते विठ्ठल विठ्ठल। भगवान एक दिन आ गए, द्वार में खड़े बाहर। नामदेव अपने पिता के चरण दबा रहे, पिता घोर निद्रा में। भगवान बोले विठ्ठल, मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? नामदेव कहते हैं प्रभु, आप नटखट हो, हमने सुना है कि आप बात बात में रोकते हो। आपके रोकने से, आपके शोर करने से मेरे पिता की निद्रा न भंग हो जाता, इसलिए जब तक मेरे पिता सो रहे हैं आप बाहर ही खड़े हो। एक पहर बीत गया, दो पहर बीत गया, आज पिता को ऐसी माया है भगवान की कि सोए जा रहा। नामदेव उनकी सेवा में लगे। भगवान कहते हैं मैं ऐसे कब तक खड़ा रहूंगा? क्या मुझे बैठने के लिए भी आसन नहीं देगा? नामदेव जी ने कहा प्रभु, मैं कैसे आपकी सेवा करूं? कुछ समझ में नहीं आया। पास में एक ईंट थी, उस ईंट को उठाकर दरवाजे की ओर फेंका। वहीं भगवान के सामने जाकर स्थापित हो गई। बोला प्रभु, इसी में बैठ जाए। भगवान आज भी देखो इतना भव्य मंदिर है जहां साक्षात रूप में विराजमान है, पर एक ईंट में खड़े अपने भक्त के लिए। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग दुर्घर पर। 4 जगह भगवान साक्षात रूप में। एक गोवर्धन, दूसरा पंढरपुर में, तीसरा तिरुपति बालाजी, और चौथा ओरछा में राजा राम बनकर। अयोध्या में भगवान राम नहीं है, वहां तो राम लला है, बाल नहीं। राजा तो ओरछा थे। आज भी वहां गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है, बंदूकों से भगवान को सलामी दी जाती है। अंग्रेजों का बनाया नियम आज भी चल रहा है। दूसरी अयोध्या का। आज मानवता की महिमा भगवान को चढ़ाने के लिए कलयुग में सच्चे मन से दिया गया एक तुलसी पत्र ही पवित्र। तुलसी के बगैर भगवान अधूरे।
राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे मयूर कल्प में, पूर्व कल्प में माता के अवतार की कथा श्रवण कराइए, 7 कल्प की कथा। आज आपके रूप में मुझे लगता है कि सच्चा साधु मिल गया। आपके मुख से मां जगदम्बा की कृपा हुई, तभी तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता आप जैसे साधु के दर्शन से। साधनोति पर धर्म इति साधु, जो दूसरों को धर्म से जोड़े, दूसरों का कल्याण करे, वही साधु। जो परमेश्वर से मिलाने का साधन करे, वही साधु। जीवन में कभी सच्चे संत के दर्शन हो जाएं तो उसका सानिध्य प्राप्त होकर भगवान के प्रति अगर अतिशय भक्ति प्राप्त हो जाए तो समझ लो परमेश्वर की कृपा होने वाली है। आज जन्मेजय ने व्यास जी के रूप में कथा सुनाने वाले वैशंपायन का पूजन किया, चरण धुलाए, अर्घ आचमन आदि से इनका पूजन किया। आज जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, मुझे वराह कल्प मां नर्मदा के स्वरूप का दर्शन कराया। इस प्रलय काल में मेरी मां पुत्र मार्कंडेय पर कैसा अनुग्रह करती है। वैशंपायन कहते कि हे राजन, जिस प्रकार का प्रश्न आपने किया, यही प्रश्न द्वापर के अंत में राजा युधिष्ठिर में भगवान मार्कंडेय मुनि से किया था। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिवर, हम सब यह जानते हैं कि हर कल्प में आप अमर हैं और मनु महाराज और आपकी ही सत्ता बचती है, परंतु कृपया करके यह बताएं कि 12 कल्प जो है, ये कौन सा कल्प है? श्वेत 12 कल्प। इसी कल्प कि प्रारंभ में सारी सृष्टि जब नष्ट हो गई, उस समय किस प्रकार मां ने अपनी महिमा बताने के लिए कृपा की। आज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर मार्कंडेय जी की आंखों में बड़ी खुशी है, धन्यवाद दिया जो शिव जी ने मां पार्वती को दिया जब राम कथा के बारे में पूछा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को वो पुकारी, पूजहि रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन जस। जब आप कोई धर्म कर्म करते हो तो दुनिया धन्यवाद दे चाहे ना दे, परंतु हनुमान जी, शिव जी, कुल देवता पूर्वज जरूर धन्यवाद देते हैं कि आज इस बंदे के कारण से हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला। हे राजन, मेरे मुख से मां की महिमा कहलाकर तुमने मेरा ही उद्धार किया। उस मां की तारीफ करूं कैसे? मेरी वाणी में इतना जोर नहीं। उस मां की तारीफ करूं कैसे? मेरी वाणी में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लो, मेरी मैया जैसा कोई और नहीं। हृदय से सुमिरन किया तो, हृदय से सुमिरन किया तो आवाज महादेव तक जाएगी, और मेरे भोले ने अगर सुन ली तो तेरी बिगड़ी ही बन जाएगी। बिगड़ी मेरी बना दी ओ शेरो बाली मैया, 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 बिगड़ी मेरी बना दे 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 ओ शेरो बाली मैया। अब मैया जी मेरी अपना मुझे बना दे मैया, अपना मुझे
अरे अब तो दर्श दिखा दे, अब तो दर्श दिखा दे मेरी मैया, अब तो दर्श दिखा दे मेरी माती, अब तो दर्श दिखा दे ऐसे हमारी मैया, अब तो दर्श दिखा दे ऐसे हमारी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे हमारी मैया, बिगड़ी मेरी बना बोलिए जगदम्बा मैया ततस्ते रिख्या सर्वे भागास्तपोधना गतांस्तु परमं लोके तत्किं जीवमद्भुतम्। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं कि हे महात्मा, प्रलय काल के समय नर्मदा तट में निवास करने वाले समस्त साधु व धर्मात्मा क्या सच में शिवलोक पहुंच जाते हैं? फिर उन संतों के चले जाने पर ये पृथ्वी तो पापियों से युक्त हो जाती है, उस समय क्या आश्चर्य होता है जब संत ही ना रहे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ये पृथ्वी धात्री है, धारण करती है, धरा है, पर ये पाप को नहीं धारण करता है। पृथ्वी को क्या क्या बोझ लगता है? जब कोई माता दंडवत करती है तो पृथ्वी को बोझ लगता है, इसलिए माताओं को दंडवत नहीं करनी चाहिए। बिना आसन के तप पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं होता। जाप की माला पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं होता, बगैर आसन के जाप माला भी पृथ्वी नहीं। चौथा संघ, पांचवा सरस्वती यानी धार्मिक ग्रंथों को पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती, इसलिए आसन बनाया। या देवी सर्वभूतेषु भातृरूपेण संस्थिता। देखो वामन भगवान आसन की मांग कर रहे हैं, 3 पग धरते। आज संतों के चले जाने पर जब पृथ्वी पापियों से युक्त हो गई तो पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, तो केवल पाप को बस सहन नहीं कर पाती। बराह कल्प में जब अधर्म बढ़ गया, पृथ्वी गौ का रूप धारण करती, विप्रधन सुर संत हितय लीन मनुज अवतार। ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं को साथ में लेकर चारों वेदों को आगे करते हुए कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे सनातन देव भगवान महादेव की सुंदर स्तुति करते हैं। ध्यायेन नित्यं महेशं सुरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्तं गणेशाग्रगतं वशानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं करचरण कृतंबा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं परागं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो। हे देवादिदेव, आपको हमारा नमस्कार। हे प्रभु, ब्रह्मा के 1000 युग भागित 4 यानी 250 चतुर्युग बीत चुके। अब आप देवता असुर मनुज सहित स्त्रीलोकी का संहार करें। हे देवादिदेव, आप ही सदाशिव से प्रथम ब्रह्मा बनकर अपनी शक्ति से सृष्टि का सृजन करते हैं, फिर वैष्णवी शक्ति बनकर पालन करते हैं और फिर स्वयं संहार शक्ति बनकर त्रिलोकी का संहार करते हैं। इस प्रकार विष्णु जी के मुख से ऐसी स्तुति सुन कर आज महादेव ने ओंकार स्वरूप धारण किया। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एकम, तीनों शक्तियां एक होकर। बोली ओंकारेश्वर धाम जय। तीनों की शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी एक हो गई, त्रिपुरांतकाई। बोलिए जगदम्बा मैया
जय हो। शिव ने नील लोहे अग्निमय स्वरूप धारण कर लिया और अपना विस्तार करना शुरू किया। भू भुव स्वा मह जन तप शब्द अतल वितल सुतल पाताल तलातल रसातल 14 भुवन में पहुंच गए। एक अग्नि का विशाल लिंग बढ़ता ही जा रहा है जिसका पार नहीं। शिव अपने तेज से पहले माहेश्वरी शक्ति को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि हे शिवा, 5 प्रकृति ही तुम हो, ये 5 प्रकृति ही देवी है। और जब 5 प्रकृति मिलती है तो परमेश्वर। इसलिए जब सृष्टि की उत्पत्ति में नहीं जैसा कुछ था ही, सब कुछ था। ये आकाश था, ये हवा थी, ये अग्नि थी, ये प्रकाश था, पर बिखरे थे। हे देवी, अब आप अपने इस सौम्य रूप को त्याग दो। माता शत्रु पिता बैरी ये बालको ना पाठता। अपने बच्चों को उत्तम गति देने के लिए अब ममता को त्यागो देवी, रौद्र रूप में आओ। काल रात्रि बनकर इस भयंकर गणों को साथ लेकर इस संपूर्ण जीव लोक का भक्षण करो। हे देवी, इसके बाद में नारायण शक्ति बनकर इस संसार का मर्दन करके जलमय कर दूंगा। संपूर्ण त्रिलोकी को समुद्र बनाकर तुम में समाहित हो जाऊंगा। आज माता जगदम्बा की आंखों में आंसू, अत्यंत शोक के कारण से आज मुख का तेज नष्ट हो गया। शिव जी कहते हैं, कुतः चिंता करो भगवान देवी, चिंतित क्यों? माता कहती है, प्रभु क्षमा करें, आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूं। बोला क्या? मेरे मन में एक दुविधा है। आप कहते हो कि मैं महाकाली बनकर संसार का मर्दन करता, त्रिलोकी को चट कर जाऊं और जो भी बचे उसे नेत्रों के द्वारा भस्म करता। परंतु देव, आपने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी? क्या आप मां की ममता को नहीं जानते? एक माता होकर मैं ऐसा कैसे करूं? अपनी ही संतान जिन्हें मैंने जन्म दिया, प्रकट किया, पालन किया, आज मैं उन्हें कैसे नष्ट करूं? स्त्री का हृदय तो वाम माना गया है, कोमल माना गया है। फिर जगतपते मैं कैसे इस संसार को जलाऊं? मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। आप ही महाकाल बनकर इस कार्य को क्यों नहीं सिद्ध कर देते? माता आदिशक्ति के मना करने पर भगवान महादेव को तमोगुण उत्पन्न हुआ। महादेव ने अपना विकराल रूप धारण किया, क्रोध से देवी को ओर देखकर जोर से हुंकार भरी। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। पृथ्वी का मध्य बिंदु उज्जैन। देखो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। दुनिया में अनेक ज्योतिर्लिंग है, स्वर्ग लोक में भी है, पृथ्वी लोक में भी है और पाताल लोक में भी है। परंतु 3 शिवलिंग ऐसे हैं जिन्हें देवता, दानव और मनुष्य, गंधर्व सभी सम्मान करते हैं। देखो, कोई पार्टी को कोई सम्मान करता है तो दूसरा विरोधी होता है, परंतु 3 शिवलिंग ऐसे हैं जिनको सभी सम्मान करते हैं। स्वर्ग लोक में भगवान तारकेश्वर बनकर विराजमान है। बोलिए तारकेश्वर भगवान जय हो। पृथ्वी लोक में भगवान महाकालेश्वर बनकर विराजमान है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान जय हो। और पाताल लोक में भगवान, बोलिए हाटकेश्वर भगवान की जय हो। इन तीनों शिवलिंग एक बिंदु में है, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एक। इसलिए उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया। वहां पर वेदशाला, ज्योतिष गणना की जाती। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, पर इस बार जब मैं उज्जैन गया
तो मंगल भगवान का जन्म स्थान है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ अक्षय वट है जहां पितृदोष की शांति होगी। 4 अक्षय वट शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला कहां पर है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागराज में अक्षय वट। दूसरा बौद्ध गया जहां सीता जी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तीसरा महाकालेश्वर उज्जैन में, यहां माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को भोजन कराया अन्नपूर्णा बनकर, इसलिए यहां भी पितृदोष की शांति होती है। और चौथा कहां पर? बौद्ध गया में, यहां भी पितरों का तर्पण होता है। यहां पर बोधि वृक्ष बनकर श्री भगवान के 24वें अवतार और मुख्य अवतार में दशम अवतार भगवान बुद्ध को तप ज्ञान प्राप्त, इसलिए 4 क्षेत्र जो है पितरों के निमित्त बनाए। जब हम उज्जैन पहुंचे तो लिखा था यहाँ टूरिज्म विभाग की ओर से कि ये कर्क रेखा में स्थित है, मकर और कर्क। तो देखो ज्योतिष में मकर में मंगल उच्च माना जाता है और कर्क राशि में नीच का माना जाता है, इसलिए मंगल का जन्म स्थान है कार्तिकेय जी का। और कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए मध्य बिंदु कहलाता है। आज देवादिदेव महादेव आप ही महाकाल बनकर त्रिलोकी को माता आदि शक्ति के मना करने पर भगवान महादेव को क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्रोध की दृष्टि से मां को हुंकार भरी। महादेव ने क्रोध से नेत्रों से माता पर दृष्टिपात किया। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तरह देशी, जैसा संग वैसा रंग, महाकाल के तमोगुण से महाकाली को स्पर्श किया, दृष्टिपात किया। ओम हूम फट त्वाम अर्चा, केवल इतना बोला और तमोगुण जागृत। फट यानी मानक विद्या। भगवान महारुद्र के द्वारा ललकारने पर स्पर्श से मां में भी तमोगुण जागृत हो गया। माता का स्वरूप आज सौम्य नहीं है, विकराल है। शरीर का तेज आज महाकाली के रूप में अमावस की अंधेरी रात के समान रौद्र भयंकर हो गई। हुम हुम हुंकार भरते हुए माता दसों दिशाओं को ध्वनि मान करके भयंकर बिजली के समान अपने स्वरूप से विचर गई। माता का बड़ा अद्भुत स्वरूप होने लगा। बड़े बड़े काले बिखरे केश, बड़े बड़े नेत्र, मृगछाला धारण किए सर्प का जनेऊ, शरीर में अग्नि के समान बिच्छुओं और विषैले सर्पों से सुशोभित होकर शिव की शिवा शक्ति बन गई। धीरे धीरे माता ने अपने स्वरूप का विस्तार किया, अपनी महिमा बढ़ाई। माता का विराट रूप देखते ही तीनों लोक में अंधेरा छाने लगा। सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। माता ने अपने मुख खोला, अति भयंकर फुफकार निकाला। सबसे पहले देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, हमेशा भक्तों को कष्ट देते हो, इच्छा करते हो, भोग विलास में रहते हो। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। स्वर्ग लोक की ओर देखा, यक्ष गंधर्व किन्नर सभी फुफकार मारी, जल जल कर गिरने लगे जैसे अग्नि में पतंगा। सूर्य चंद्रमा तारे टूट टूट कर गिरने लगे। माता के साथ 21 शक्तियां साथ चलती है, कीर्ति, गति, मेधा। आज 21 शक्तियों के साथ मां के प्रलय मचा। जो राक्षस गण पाताल में घुस रहे हैं, देवी की तीव्र दृष्टि ने उन्हें जला डाला। ततो मात्र सहस्रेशम रौद्रेशम परिवाहितम कालरात्रि जगत सर्व हरतम दीप्तलोचनम। हजारों माताओं की
शक्ति को साथ लेकर रुद्रगण बाद 64 योगिनी को साथ लेकर अग्निमय नेत्रों वाली महाकाली कालरात्रि स्वर्ग पृथ्वी पाताल सभी लोगों को भस्म करने लगी। आज त्रिलोकी का प्रलय दिया जले अमावस रात कालिका ने जन्म लियो। दिया जले अमावस रात कालिका जन्म लियो। दिया जले अमावस रात कालिका ने जन्म लियो। दिया जले अमावस रात कालिका जन्म लियो। मैया
कालिका हो माँ। माँ के विकराल तेज से सारी सृष्टि जलकर भस्म हो गई। पृथ्वी के सभी दीप, जम्बूदीप, साप, क्रौंच, पुष्कर, शालमली सभी माता के गणों द्वारा नष्ट कर दिए गए। माता जी को प्रसाद दे दीजिए, बाहर दिखाइए। इस प्रकार हजारों ज्वालाओं से त्रिलोकी को भस्म करने पर माता कालरात्रि सातों दीपों पर त्रिलोकी सहित पृथ्वी को निगल गई। जिस स्थान पर भगवान शंकर का निवास था उस त्रिकूट पर्वत पर पहुंचा। त्रिलोकी में जितने भी देवधनुष आदि की अस्थि मज्जा अस्थियों को चट चट करके पहाड़ बना दिया। अस्थियों का पहाड़ प्रकट हो गया, एक स्थान पर जमा कर दिया। भगवान के सम्मुख जाकर कहते कि हे प्रभु सदाशिव, जिन जीवों को मैंने प्रलय काल में नष्ट किया है ये उन्हीं की हड्डियां हैं। मां हो, एक दया करोगे प्रभु? भगवान बोले पूछो देवी, इन अस्थियों के पहाड़ को मुक्ति प्रदान करिए। शंकर जी बोले देवी, इन अस्थियों के पर्वत में मैं, सभी ध्यान से श्रवण करेंगे अमरकंटक पर्वत की उत्पत्ति का वर्णन। जिन अस्थियों में देवता, गंधर्व, किन्नर सभी की अस्थियों को मज्जा का पहाड़ बना दिया माता ने, और भगवान से कहती प्रभु आपकी इच्छा से मैंने इस सृष्टि का विनाश तो कर दिया, पर इन अस्थियों को मुक्ति प्रदान करें। शिव जी कहते हैं आज से मैं इन्हीं अस्थियों में सदैव निवास करूंगा। भगवान शंकर को अमरनाथ कहा गया और अस्थि हड्डी शरीर को कंठ कट, इसलिए अमरनाथ और अस्थियों को कट कहने से उस स्थान का नाम पड़ा अमरकंटक, हड्डियों का पहाड़, सिद्ध महात्माओं की अस्थियां। बोली अमरकंटक धाम की जय हो। यहाँ पर मैं अपनी पुत्री नर्मदा और देवी तुम्हारे शहर सदैव निवास करूंगा। मेरी कृपा से इस विंध्याचल पर्वत का प्रलय काल में भी
कभी विनाश नहीं होगा। काशी विंध्याचल विंध्यवासिनी और अमरकंटक इससे विंध्याचल पर्वत का, इसलिए भगवान से अपने से मुक्त न करने के कारण से मोक्ष भूमि अविमुक्तेश्वर क्षेत्र कहा। यहाँ भगवान हर समय प्रलय काल में भी आनंद से रहते, इसलिए इस स्थान का नाम है आनंद वन। आगे मार्कंडेय जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, महाकाली के प्रकोप से जब सारी त्रिलोकी भस्म हो गई, तब भी मैंने उस अमरकंटक पर्वत को अमर होते देखा। वहीं पर शिव के समान स्वरूप वाली, जटाजूट वाली, शिव के समान तेज वाली, सर्पों के यज्ञोपवीत जनेऊ को धारण करी कन्या नर्मदा के दर्शन की, जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि हे मुनि, मुझे इस बात का संदेह है कि जब महाप्रलय में पहले महाकाली और महादेव ने सारी त्रिलोकी को भस्म कर दिया, गंगा यमुना सरस्वती सहित सातों द्वीप सातों समुद्र नष्ट हो गए, बड़े बड़े तपस्वी देवता भी नष्ट हो गए, फिर आपने वह नर्मदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आप नष्ट नहीं हुए? मार्कंडेय जी कहते, हे राजन, मां नर्मदा स्वयं शिव है, जटा शंकरी है, स्वयं अग्नि है, और अग्नि को भला कोई भस्म कर सकता है? जो स्वयं शिव है, संहार है, भला उनका संहार त्रिलोकी में कौन कर सकता है? दूसरी बात यह है कि मां नर्मदा अयोनिजा है, यानी शरीर से उत्पन्न नहीं है, योनि से उत्पन्न नहीं है, किसी माता से उत्पन्न नहीं है, बल्कि साक्षात शिव का अंत है। जबकि गंगा आदि नदियां योनि से उत्पन्न है, हिमांचल की कन्या माता से उत्पन्न है, और जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है। हे निष्पाप युधिष्ठिर, हे धर्मराज, आप कहते हो कि प्रलय काल में मेरा नाश क्यों नहीं होता? मैंने 10,000 दिन नहीं, 10,000 वर्षों तक भी नहीं, बल्कि 10,000 युग तक महानर्मदा का जल पीकर केवल इसी फल को प्राप्त किया। संग का रंग ऐसा होता है कि जीव जिसकी संगत करता है वही रंग लग जाता है। मूली जब गन्ने की संगत करती है तो वह भी मीठी हो जाती है, और नीम की संगत करके गुड़बेल गिलोय और कड़वी हो जाती है। मैंने शिव का संग किया। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उससे करे जो भक्त हो। प्रलय के समय भी मैंने मृत्युंजय मंत्र से नर्मदा के तट पर केवल शिव का ध्यान किया। आज भी अमर ये संग का रंग है। मनुष्य के पतन का कारण है उसका अहंकार, उसका काम क्रोध। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। जब भी परमेश्वर से कुछ मांगो तो बस इतना मांगो कि हे परमेश्वर, अगर कभी आपकी इच्छा हुई कि मैं कुछ तोड़ दूं तो मेरे गुरूर को तोड़ना। अगर किसी को जलाने का मन करे तो मेरे क्रोध को जलाना। अगर कुछ बुझाने का मन करे तो मेरे मन की घृणा को बुझाना। अगर किसी को मारने का मन करे तो मेरे काम को मारो। जहां काम तह राम नहीं, क्योंकि यही काम मुझे पाप को प्रेरित करता है। और अगर किसी को प्यार से देखने का मन करे तो एक बार मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द तुम अर्थ, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन सब व्यर्थ। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा,
द्वार मेरे लिए तो सबसे बड़ा है, तीर्थ है माँ का द्वार। इस दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है तेरा दरबार, इस दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है तेरा दरबार। हम पर सदा बरसता यूं ही रहे तुम्हारा प्यार, किसी का घर न रूठे, किसी का घर बार न टूटे, माँ किसी का प्यार न रूठे, किसी का दरबार न टूटे। हे माँ, मेरे घर में धन बरसे चाहे ना बरसे, परंतु किसी का बेटा रोटी के लिए ना तरसे। हम संतान तुम्हारी और तुम हो माते हमारी, हम संतान तुम्हारे और तुम हो माते हमारी, हम संतान तुम्हारी और तुम हो माते हमारी, हम संतान तुम्हारे और तुम हो माते हमारी। हर उलझन में मैया तुम बनती ढाल हमारी, हर उलझन में मैया तुम बनती ढाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर कितना तेरा प्यार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का दरबार इस दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है तेरा दरबार, इस दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार न टूटे, माँ किसी का प्यार न रूठे, किसी का दरबार न टूटे। किसी का घर बार न टूटे। हे माँ, एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। अगर किसी को प्यार से देखने का मन करे तो एक बार मेरी ओर देख ले। हम भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, देखो सामने वाला कार में घूम रहा है और हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, फिर भी आप करोड़पति हो, क्योंकि दुनिया में करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं, आप तो उनसे आगे हो। हे भगवान, मैं अच्छा नहीं खाता, मेरे बाजू वाला 56 भोग खाता है, फिर भी आप करोड़पति हो। दुनिया में करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब है, आप उनसे नीचे हो। दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनको चाहते हैं कि मेरे माता पिता होते तो हमें भी मारते, हमें भी डांटते। आप तो करोड़पति हो, आपका परिवार आपके साथ हर समय। धन्यवाद। अगर आपने जीवन के सिद्धांत को अपना लिया तो प्रलय काल में भी तुम्हारे लिए मां दौड़ेगी, एक कदम बढ़ा करके। 12 कल्प के प्रसंग में मार्कंडेय जी कहते हैं, तत्र स्वर्णवे तस्मिन् मुरशूरः मातुरः अपुच्छशासं ततस्तीर्थं बाहुभ्यां न प्रसत्मा। जब वराह कल्प में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश सभी नष्ट हो गए,
चारों ओर जल ही जल। तब मार्कंडेय जी और मनु महाराज जीवन की आशा में किनारा ढूंढ गए। जब मार्कंडेय जी तैरते तैरते थक गए, अभिमान दूर हुआ, तब मृत्यु के भय से भगवान शिव को याद किया। हे भोलेनाथ, आपने वचन दिया था मेरी रक्षा करोगे, आते क्यों नहीं प्रभु? इस अथाह समुद्र में हमारी रक्षा करो। तभी पानी की बड़ी बड़ी लहरें शांत समुद्र में प्रकट हुई। मार्कंडेय जी को बड़ा आश्चर्य, इतने शांत समुद्र में ये हिलोर कैसी आने लगी, ये तूफान कैसा आ गया। तभी घंटियों की आवाज सुनाई दी। मार्कंडेय जी को आशा जगी कि घंटी की आवाज है तो यहां कोई ना कोई जरूर होगा। मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला, वह उस आवाज की दिशा में तैरने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा, आश्चर्य हुआ कि इस महान प्रलय में एक गौ माता जो श्वेत रूप में है, सोने के सींगों से जड़े थे, सुशोभित सूर्य और चंद्रमा के समान तेज नेत्रों वाली, रत्नों से शोभायमान, अपने पांव के खुरों से उस समुद्र के जल को विलोकित करती और उसी की यह तरंग लहर बनकर प्रकट। समुद्र का जल फैन के समान उफन रहा है। उसी प्रभाव से मार्कंडेय जी ने उस गौ माता को प्रणाम किया। हे गौ माता, आपको प्रणाम। आप कौन हैं? कहीं आप मृत्यु तो नहीं जो हमें मारने आई हो इस रूप में, या वाणी की देवी सरस्वती या गायत्री या दुर्गा, कौन हुआ? गौ ने कहा, पुत्र डरो मत, महाकाल के भक्तों की कभी दुर्गति नहीं होती। भगवान शंकर के भक्तों का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता। तुमने शिव नाम का जाप किया, इस कारण से तुम प्रलय काल में भी अमर हो। शिव के बगैर सब है। तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें पार लगाऊं। मेरे दुग्ध का पान करो। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्ते। अपने को पुष्ट करो और प्यास बुझाओ। जैसे ही मार्कंडेय ने गौ माता के दुग्ध का पान किया, मानो प्राण वापस आ गए। उन्होंने गौ माता से पूछा कि हे देवी, इस प्रलय काल में बड़ी बड़ी सत्ता नष्ट हो गई, पर आप अमर हो। आप कौन हैं और इस घोर समुद्र में अकेले, और किस कारण से मुझे मृत्यु के मुख में पड़े प्राणी की आपने रक्षा की? गौ माता कहती है, पुत्र याद करो, क्या तुम भूल गए? पर मैं नहीं भूली, मां जो हूं ना, मैं वही नर्मदा हूं जिसके तट पर तुमने अनेकों यज्ञ किए, अनेकों गौ की सेवा की। इसीलिए उसी रूप में आई हूं, जाकी रही भावना जैसी, सब मूरत देखी तलक। अनेकों गौदान किए और गौदान करने के कारण से प्रलय काल में भी मैं बेतरनी नर्मदा गौ के रूप में आई हूं। हर युग में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, पर मैं नहीं भूलती। आखिर मां जो है। लोग कह रहे हैं कि देखो, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। फिर क्यों लोग अपने माता पिता के प्रेम को भुला देते? जब आप संसार में आए
तो दो ही लोग आपके पास थे, एक माँ जिन्होंने अपने प्राण को संकट में डालकर इस जीव को संसार में लाना चाहा, और एक पिता जो हर समय तुम्हारे निमित्त जाप कर। तो जब तुम संसार में आए तो ये दो लोग तुम्हारे साथ थे, इसलिए जब ये संसार से जाए तो तुम हमेशा इनके साथ रहना। जब तुमने जन्म लिया, पिता ने कंधे में बिठाल कर तुम्हें इस दुनिया को घुमाया, नगर को घुमाया, साइकिल में बिठाल कर घुमाया, ये लोक दिखाया। और जब वह उस लोक को जाए तो तुम भी उन्हें अपने कंधे में बिठाल कर वह लोक दिखाना। कहते हैं पुत्र जितने कदम चलता उतने यज्ञों का फल मिलता। जिंदगी में तीन माँ को मत छोड़ो, माँ, महात्मा, परमात्मा। माँ जी बचपन सवार देती है, महात्मा जीवन सवार देता है, बिगड़ने नहीं देता, परमात्मा वह लोक सवार देता। आज मार्कंडेय जी की उम्र मात्र 7 वर्ष हुई। माँ की सेवा, नर्मदा माँ की कृपा हुई। देखो माँ की सेवा की थी, दूसरी माँ मिल गई महात्मा, नारद जी मिले, नमः शिवाय का मंत्र दिया। आज प्रलय काल में मृत्यु सिर पर है, गुरु रूपी माँ के दिए मंत्र से महान माँ। माँ दूध पिलाकर भोजन कराकर बच्चे का पालन करती है, और गुरु ऐसी कृपा करता है कि दोबारा दूध ही ना पीना पड़े, भोजन ही ना करना पड़े, जन्म ही ना लेना पड़े, परमेश्वर की सदगति प्रदान। आज मां नर्मदा जिस रूप में ध्याया उसी रूप में आई है, जाकी रही भावना जैसी, धनुष यज्ञ हो रहा है। आज जनकपुर की माताएं भगवान के रूप को देख रही। देखो जो बैरी थे उसे भगवान महाकाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो कन्या का विवाह होना उन्हें भगवान पति रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिनके यहाँ संतान आना है उन माता को भगवान अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो अंतिम अवस्था में उन्हें भगवान मुक्तिदाता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मां नर्मदा के कहने पर मार्कंडेय जी ने गौ माता की पूंछ पकड़ी। गाय की पूंछ पकड़े पकड़े उस घोर समुद्र में विचरण करने लगे। मार्कंडेय जी ने बड़ा ही आश्चर्य देखा। उन्होंने भगवान महादेव के दर्शन किए। एक रूप शेष नाग के आसन में बैठकर चतुर्भुज भारी पीतांबर, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए, उनके चरणों में माता गौरी लक्ष्मी स्वरूपा विराजमान। शिव जी के भक्त इसलिए भगवान विष्णु विश्व रूप में दिखाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु। दूसरा रूप ब्रह्मा का बनकर महादेव चार मुख होकर कमल आसन में विराजमान है। मां सावित्री, मां भगवती आज सरस्वती ब्रह्म रूपा गायत्री के रूप में दिखाई दे। तीसरा रूप स्वयं संहार करता बनकर मां भगवती के साथ विंध्याचल पर्वत में विराजमान। मार्कंडेय जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। जो बीज हमने बोया था पहले, जो बीज बोया था हमने पहले, उसी का फल हम अब पाएंगे। बचाया
इसी धरा पे शरीर पाया। माँ के गर्भ से जन्म लेकर एक दिन इस माँ के गर्भ में ही समा जाना, इसका नाम संस्कार है। इसीलिए ऐसा कर्म करो, माँ को क्या जवाब दोगे जब उसकी गोद में जाओगे। इसी धरा पे शरीर पाया, इसी धरा पे शरीर पाया, इसी धरा पे फिर है समाया, इसी धरा पे फिर समाया। सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का। किसी के यहाँ बाजे बज रहे हैं खुशी के, नाची हुआ और किसी के यहाँ मातम। सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, कायल की मुझको। शशि मुझे तूने वही सृष्टि चला है। मार्कंडेय जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु, ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति बनकर सृष्टि का सृजन करते हो, फिर पालन करते हो विष्णु की लक्ष्मी शक्ति बनकर, और स्वयं सबसे बाद में सम्मान पाते हो। दूसरों को सम्मान देना तो कोई आपसे सीखे, करते हो तुम मेरे तो नाम हमारा क्या। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एक। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम इंद्रस, तुम अग्नि, तुम वायु, तुम ब्रह्मा पूर्वाशु, सभी आप ही, आपसे परे कुछ नहीं। संसार में वे मूर्ख हैं, वे अज्ञानी हैं जो आप में भेद करते हैं। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों। प्रभु जैसे एक सोने के अनेक आभूषण बनते हैं, कार्य की दृष्टि से नाम अलग पर तत्व तो सोना। आज निर्माण करते समय ब्रह्मा बन गए प्रभु, सम्मान ब्रह्मा को दिया। पालन करते समय विष्णु को सम्मान दिला दिया और खुद पीछे। धन धन भोले नाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बस्ती में बसा गए आप बसे जीवन। जब आप तीनों एक होकर ओमकार बन जाते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चेत ओमकाराय नमः। सभी चीजें एक साथ प्रदान करती। मार्कंडेय जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, ब्रह्मा की जब रात होती है तो प्रलय आती है, अब ब्रह्मा का दिन हो चुका, सृष्टि की रचना, संसार की रचना होने लगी। दिन हो चुका है, प्रभु जागो, पुनः संसार की रचना करो, अनुग्रह करो। आप अपने 5 मुख से, एक मुख से सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा को देते हो, दूसरे मुख से पालन का कार्य विष्णु को देते हो, तीसरे मुख से संहार यमराज को देते हो। चौथे मुख से पुनः अनुग्रह करते हो, और 5वां मुख मोक्ष, वायु से प्राण खींचकर यमराज को शक्ति देती है। हे प्रभु, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा कि हे मनु महाराज, आप प्रजा को बढ़ाओ। मनु महाराज कहते, पितामह, आपके कहने पर मैं उत्पन्न तो कर सकता हूं, परंतु बिना आधार के ये रहेंगे कहां? इस समय सर्वत्र जल ही जल है। तब ब्रह्मा व मनु महाराज ने शिव जी से पृथ्वी के लिए निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता
नमस्तश्री नमस्तश्री नमस्तश्री। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, उनकी नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला और देखते देखते वो बराह में बदल गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। और विशाल काय हो गया। ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सुंदर स्तुति की। प्रसीद सर्व सर्वात्म वासायं जगतामिमां उद्गरोमि नीवेयाचन देहाव्यलोचन। हे सर्वशक्तिशाली सर्वात्मन प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हो, कमल नयन संसार के निवास हेतु पृथ्वी का उद्धार करें, हमें आश्रय प्रदान करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान बराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को उठाकर अपने दांतों में रख लिया और ऊपर की ओर ले आए। पृथ्वी माता का उद्धार करके उसे जग में स्थापित कर दिया। उसी दिन से पृथ्वी का नाम पड़ा बाराही। बोलिए बाराही मैया की जय हो। इस प्रकार एकार्णव समुद्र को खींचकर विभाजित कर दिया 7 द्वीपों में। 7 समुद्र, क्षीर समुद्र, दधि समुद्र, रत्न समुद्र, सौर समुद्र, घटोद समुद्र। फिर शरीर से समस्त देवताओं को बना डाला। सूर्य चंद्रमा आदि नेत्र से प्रकट हो गए, कानों से दिशाएं। भगवान रुद्र के मुख से अग्नि देव, मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य नारायण प्रकट हो गए। चंद्रमा मन से हो जाता है चक्षु सूर्य हो जाता, श्रोता वायुष्पर मुखाद अग्नि, मुख से अग्नि। इस प्रकार देवादिदेव महादेव ने क्षण मात्र में ही सृष्टि की रचना कर दी और अंतर ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि प्रलय काल में जो सृष्टि थी वैसे ही सृष्टि की रचना करके भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। मैंने भगवान से स्तुति करके पूछा कि हे महादेव, प्रलय काल में जो गौ माता मेरी रक्षा के लिए आई थी, जिन्होंने अपना नाम नर्मदा बताया, अब मुझे उनके दर्शन कहाँ होंगे? तब आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तुम्हें अगर नर्मदा के दर्शन करना है तो तुम अमरकंटक पर्वत में चले जाओ। वहां तुम्हें उनके दर्शन नित्य होंगे। साक्षात लिंग रूप में मैं अपनी पुत्री के साथ विराजमान हूं। मार्कंडेय जी पूछते कि प्रभु, पूरी दुनिया में आपने अमरकंटक को ही क्यों चुना? भगवान कहते हैं, धर्म क्षेत्र जहां धर्म होता वहीं मैं प्रकट होता हूं। राजा पृथु ने कभी यहीं पर पृथ्वी को दोहा था। बैन के आतंक से जब ऋषियों ने उसे नष्ट कर दिया, तब पापी बैन के मरने के बाद उसकी मां मृत्यु की पुत्री ने उसके शव को सुरक्षित रखा। बिना राजा के राज्य में पाप होने लगे, तब ऋषियों ने सोचा कि देखो, वंश में कोई नहीं, ये पुण्य माता से तो ये पापी है, पर पिता से धर्मात्मा है, तो इसके शरीर में कोई ना कोई अणु या अंश धर्मात्मा होगा, इसलिए मंथन किया जाए। उसके जंघा को मंथन किया गया। भयंकर काला विश्व रूप एक दैत्य निकला, वही कोल जाति निकली, जिसे कोल्हापुर में देवी ने संहार किया। और दूसरे अंश से राजा पृथु निकले, जिन्होंने पृथ्वी को दोहा और रत्नों आदि को प्रकट किया। क्योंकि पापी के अत्याचार से पृथ्वी ने रत्नों को अपने में समा लिया। आज उसी यज्ञ का 100 यज्ञ किए राजा पृथु ने इसी क्षेत्र में, इसी यज्ञ का प्रभाव है कि आज यहाँ मां नर्मदा प्रकट हुई। बारह कल्प की इस कथा को जो भी भक्त सच्चे भाव से श्रवण करता है या पढ़ता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त सुखों को भोग कर श्रीलोक हो जाता है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। काहे को मैया पीला बनो है, 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 काहे की जान मोह मोह मैया डूब चलोगी आई, डूब चलोगी, डूब चलोगी आई, डूब चलोगी। शाम भई मंदिर
चलो दूर चलो भाई दूर चलो हमारे कंठ से चली माई रेवा, हमारे कंठ से चली माई रेवा, फोड़त जात पहाड़ हो माँ मैया, फोड़त जात पहाड़ हो मैया, फोड़त जात पहाड़ हो तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, की ध्वजा नहीं आई हो मैया, माला की ध्वजा नहीं आई हो मैया, माला की ध्वजा नहीं आई हो हमारे कंठ से चली माई रेवा, फोड़त जात पहाड़ हो मैया, फोड़त जात पहाड़ हो मैया, फोड़त जात पहाड़ हो सतयुग त्रेता दूध बहते हैं, कलयुग में जलधार हो मैया, कलयुग में जलधार हो मैया, कलयुग में जलधार हो राजघाट ब्रह्मांड घाट की महिमा परम्पार हो मैया, महिमा परम्पार हो मैया, महिमा परम्पार हो हमारे कंठ से चली माई रेवा, फोड़त जात पहाड़ हो मैया, फोड़त जात पहाड़ हो मैया, फोड़त जात पहाड़ हो सतयुग द्वापर दूध बहते हैं, कलयुग